नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से चंदा दिए जाने की चुनावी बॉन्ड योजना सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने के बाद के पहले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में 9 चुनावी ट्रस्टों ने राजनीतिक दलों को कुल 3,811 करोड़ रुपए का दान दिया है। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को इसमें 3,112 करोड़ रुपए मिले हैं, जो ट्रस्ट की ओर से दान की गई कुल धनराशि के 82% से अधिक है। विभिन्न ट्रस्टों की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को दी गई योगदान रिपोर्ट के अनुसार उनके दान का लगभग 8% यानी 299 करोड़ रुपए कांग्रेस को गया। अन्य सभी दलों को मिलाकर बाकी के 10% हैं यानी 400 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक दलों को मिले कुल पैसे इससे अधिक हैं क्योंकि चुनावी ट्रस्ट के अलावा भी पार्टियों को दूसरे स्रोतों से पैसे मिलते हैं। तो वर्ष 2023-24 में 1,218 करोड़ ही दिए थे। वर्तमान में पंजीकृत 19 चुनावी ट्रस्टों में से 13 के अंशदान संबंधी रिपोर्ट 20 दिसंबर तक चुनाव आयोग के पास थी। 9 ट्रस्टों ने पार्टियों को कुल 3,811 करोड़ रुपए का अंशदान देने की घोषणा की है। यह 2023-24 में ट्रस्टों की ओर से कुल 1,218 करोड़ रुपए के अंशदान से 200% से अधिक की वृद्धि है। देखिए, 4 ट्रस्ट हैं। जनहित परिवर्तन की हम बात करें, जय हिंद की बात करें और जय भारत ने 2024-25 में 0 अंशदान की घोषणा की। अब प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कांग्रेस, टीएमसी, आप, टीडीपी और अन्य पार्टियों को भी दान दिया। ऐसे में चुनावी बॉन्ड योजना सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने के बाद भी राजनीतिक दलों को जो चंदा मिला है उसके लिए अब आगे क्या कोर्ट का जो रुख होगा वो क्या हो सकता है और राजनीतिक दल इसकी सफाई में अब क्या कुछ कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम इस चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से किस ट्रस्ट ने किस दल को कितना चंदा दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। ट्रस्टों का योगदान 3,811 करोड़ का दिया दान। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कांग्रेस तो है ही। तो जिन चुनावी ट्रस्ट की बात हो रही है, जिन जिन के नाम हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसको कहाँ कितना कितना मिला है। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस चंदे को लेके, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने तो ये चुनावी बॉन्ड जो योजना थी उसे रद्द किया था और कहा था कि इस तरीके से कोई चीज़ें नहीं होंगी। उसके बावजूद वर्ष 2024-25 का एक कैलकुलेशन निकाला है एक रिपोर्ट के अनुसार, जो तमाम ट्रस्टों ने खुद निर्वाचन आयोग को दी है और उनके योगदान से ये चीज़ें सामने आई हैं, जो दिखाती हैं कि काफ़ी खजाना भरा है राजनीतिक दलों का, चंदा उनको मिला है। तो इसे आप एक तरफ मना भी करते हैं, रद्द भी होता है, लेकिन भरमार भी हो रही है और पहले के कंपैरिजन में हद से ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो कई सारी बातें हैं इसके पीछे कि ये लाजमी है आना या इसका लिया जाना नहीं है, रद्द किया गया था तो फिर ये सारा जो डेटा है वो कैसे आ रहा है, कौन जिम्मेदार है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और निर्वाचन विशेषज्ञ हैं प्रलय श्रीवास्तव। प्रलय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है अनिल जी? हाँ राखी जी, आवाज आ रही है। हाँ अनिल जी, ये मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ अनिल जी, आज का विषय ऐसा है कि राजनीतिक दल जो हैं बड़े लाभान्वित हैं, भर भर के खजाना मिला है और मिलता चला आ रहा है। मैं बस थोड़ा सा कोरिलेट करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया था और कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो इस तरीके से गोपनीय तरीके से जो चंदा दिया जाता है या लिया जाता है वो चीजें नहीं होंगी। लेकिन ये जो पूरी एक आंकड़े सामने आए हैं ये तो बताते हैं कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। लेकिन सबसे नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी है। करीब 80 से 82% ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा चंदा आप लोगों को मिला। नहीं, देखो, आप इसमें ये बात कहो कि जनता बीजेपी पर विश्वास करती है, बीजेपी की स्थिर सरकार है, बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद उसके हैं, सबसे ज्यादा एमएलए उसके हैं, सबसे ज्यादा सरकार, सबसे ज्यादा जगह पर उसकी सरकार, तो स्वाभाविक बात है कि उसको राजनीतिक दल पहले भी चंदा मिलता आया था, अब भी चंदा मिल रहा है, तो स्वाभाविक बात है उसको अधिक चंदा मिला। अगर चंदा देने वाला कांग्रेस को चंदा नहीं देता है या विपक्षी दलों को चंदा नहीं देता है तो इसमें भाजपा का कोई कसूर नहीं है। ये चंदा देने वाले की इच्छा है कि उसको किस पार्टी पर विश्वास है, किस पार्टी को चंदा देना चाहता। तो और दूसरी बात क्या है कि हर व्यक्ति
चाहते स्थिर सरकार, हर व्यक्ति चाहते कि देश में विकास करने वाली सरकार, देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार। उसलिए वो उन सब बातों को ध्यान करते हुए जो लोग बीजेपी को चंदा दे रहे हैं, वो चंदा भी सीधा भी चुनाव आयोग पर उसकी डिटेल है, सीधा वहां पर जाता है, पूरी तरीके से पारदर्शिता है। इससे पहले जो चंदे ले जाते थे उसमें कोई पारदर्शिता ही नहीं होती थी, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता था। आज कम से कम जब से हमारी सरकार आई है, पारदर्शिता पूर्वक चंदा लिया जा रहा है, उसका सारा हिसाब है, किसने किसको कितना चंदा दिया, ये सब चुनाव आयोग के पास डिटेल्स उसके पास मौजूद है। तो इसलिए कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ठीक नहीं हो। हाँ, ये जरूर है कि माननीय विपक्षी दलों को पर लोगों का विश्वास कम है। माननीय विपक्षी दलों पर लोगों भी ये स्थिर सरकार नहीं दे सकते, ये परिवार को बढ़ावा दे सकते हैं, ये देश को बढ़ावा नहीं दे सकते, ये देश के विकास में बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर उनका विश्वास नहीं है तो उनकी नीतियों का कसूर है, विपक्षी दलों की नीतियों का कसूर है, उसमें बीजेपी का कोई कसूर नहीं है। बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी देश की सेवा में लगी हुई है, बीजेपी प्रदेश की सेवा में लगी हुई है, बीजेपी हर गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ मिले, आगे बढ़े, उस काम में लगी हुई है। तो स्वाभाविक बात है, चंदा देने वाले लोग हैं, उनको विश्वास है कि ये पार्टी स्थिर सरकार देगी, कानून का राज होगा। पहले जंगल राज होते थे, अब कानून का राज होगा और हम अधिक सेफ हैं पहले मुकाबले में। इसलिए अगर वो बीजेपी को दे रहे हैं तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामीनाथ जी, चलिए स्वामीनाथ जी शायद मेरे ऑडियो भी नहीं पहुंच रहा है, अभी हमारे साथ जुड़े भी नहीं हैं, कोशिश करेंगे उन्हें कनेक्ट करने की। प्रलय जी, क्योंकि आप एक निर्वाचन विशेषज्ञ हैं, विभिन्न ट्रस्टों ने जिस तरीके से अपना डेटा, अपनी जानकारी निर्वाचन आयोग तक पहुंचाई है और उन्हीं के योगदान से ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं, क्या ये जेन्युइनली लीगल और जायज़ है? मैं इसे बार बार चुनावी बॉन्ड योजना से इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि चंदा या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, इन सारी चीज़ों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ना कर दिया था, इन चीज़ों को हटा दिया था, गोपनीय तरीके से चीज़ें नहीं होनी थी। अब यदि पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ पारदर्शी है, तो क्या ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं? पार्टियों को ये सारी चीज़ें जो आती हैं उनके मत से आती हैं, कैसे इस चीज़ को हम समझें? देखिए राकेश जी, चुनाव आयोग की मंशा हमेशा यही रही है कि चुनाव प्रक्रिया को किस तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखा जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर सुधार भी किए हैं, नियमों में भी काफ़ी परिवर्तन किए हैं और पॉलिटिकल पार्टी से भी उन्होंने अपेक्षा रखी है कि वो चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से शुद्ध रूप से, स्वच्छ रूप से संपन्न कराने में आयोग को सहयोग करें। RPA एक्ट यानी जनप्रतिनिधित्व कानून जो 1951 है, उसकी जो धारा है 29B, वो उसमें ये प्रावधान है कि पॉलिटिकल पार्टी चंदा प्राप्त कर सकती हैं, किन व्यक्तियों से प्राप्त करती हैं, किन कंपनियों से प्राप्त करती हैं, इसका ब्यौरा उसको देना होता है आयोग को। और इसके साथ ही ये भी अपेक्षा रहती है कि वो नागरिकों को या लोगों को या मतदाताओं को ये भी बताए कि किस पार्टी को या फला पार्टी को किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने कितना कितना चंदा दिया है। ये आयोग की व्यवस्था है। इसके साथ ही आयोग की अनेक अपेक्षाएं भी हैं। किसी तरह से, जिस तरह से भी चुनाव प्रक्रिया या चंदे की जो प्रक्रिया उसको पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखा जाए, इसलिए ये सब डिक्लेयर किया जाता है, बताया जाता है। अब इसमें से किसी पार्टी को ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, या जनप्रतिनिधि या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी वो अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। चलिए स्वामीनाथ जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, हमारे साथ कनेक्ट नहीं है अभी कांग्रेस। अनिल जी, इस चीज़ को हमें ऐसे भी समझना पड़ेगा कि ठीक है, आपने कहा कि एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लोगों का, और जो ट्रस्ट है उनका भी, लेकिन ये एक मूल प्रश्न जो मुझे ऐसा लगता है, क्यों इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? किस ग्रोथ के लिए पार्टी को इतना ज़्यादा चंदा आता है? और मैं, ठीक है, चंदा देना या लेना अब जो भी है, एक विश्लेषण पे तो हम बैठे ही हैं, लेकिन करोड़ों की तादाद में, मतलब अमाउंट देखिए आप, टोटल कैलकुलेशन निकालें, बहुत ज़्यादा है सर। राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक गतिविधियां करने के लिए, राजनीतिक दल को अपने ऑफिसों का संचालन करने के लिए, राजनीतिक दलों को अपने नेताओं को दौरे पर निकलने के लिए, स्वाभाविक बात है कि हर जगह पर पैसे का खर्च होता है। अब वो पैसा एक चंदे से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से आता है, ये स्वस्थ लोकतंत्र कहलाता है। वो चंदा कहीं नंबर 2 के रास्ते से आता है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। तो निश्चित तौर पर इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और क्योंकि जहां तक सवाल इस बात का है
कि जो जितनी बड़ी पार्टी होती है उसके उतने ज्यादा नेता होते हैं, उतने ज्यादा उनको दौरे करने पड़ते हैं, उतने ज्यादा स्टेटों में जाना पड़ता है, उतने ज्यादा उनके ऑफिस होते हैं, उनके कार्यालय होते हैं, उनके उतना अधिक खर्चा होता है। तो उस सब खर्चे को कहीं ना कहीं से चलाना है तो चंदे से ही चलाया जाता है। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी को इनकम नहीं होती है। वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है कि उनकी इनकम है, फैक्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, वहां से पैसा आ रहा है। अब जो स्टाफ रहता है उसको सैलरी भी देनी पड़ती है। जो कार्यालय में चाय पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं सैलरी दी जाती है। तो इसलिए चंदे की आवश्यकता है। तो दूसरी बात, मैं एक बात और स्पष्ट कह रहा हूं कि चंदा बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को मिला है, टीएमसी को भी मिला है, टीडीपी को भी मिला है, आम आदमी को मिला, बाकी सब राजनीतिक दलों को चंदा मिला, सभी चंदा ले रहे हैं। अब अगर उनको लोग उन पर कम विश्वास है, लोग कम चंदा देना चाहते हैं, तो ये उनकी अपनी विश्वसनीयता है। उनको इस चीज पर सोचना चाहिए कि हमारी विश्वसनीयता कैसे मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कंपनियों द्वारा दिया गया चंदा है जिसका निर्देश दिया वो एक तरह से हमने सुना होगा कि पहले देखा भी होगा, हम डिबेट पे कई बार बैठे चर्चा पे, जैसे चारा घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, कोयला घोटाला, चीनी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले, पहले घोटाले की ही सुनने में आते थे। अब कम से कम एक भी ऐसा घोटाला सुनने में नहीं आता जिसके ऊपर हम कोई भी प्रश्न लगा सकते हैं। ठीक। और यही हमारी सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, पारदर्शिता है कि जो भी कुछ काम हो बड़ा स्पष्ट तरीके से हो। तो इसलिए मुझको जनता का हम पर भरोसा है, जनता हम पर विश्वास कर रही है और वो वोट भी दे रही है और चंदा भी दे रही है और उस आधार पर हम जनता की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बाकी स्वामीनाथ जी, क्योंकि जिस चंदे की हम बात कर रहे हैं वो कांग्रेस को भी मिला है। बात इस चीज की हो रही है कि एक चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया गया था। गोपनीय तरीके से कोई भी चंदा नहीं लिया जाएगा, कोई भी राजनीतिक दल लेन देन नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। बहरहाल जिन ट्रस्ट ने अपनी पूरी डिटेल्स चुनाव आयोग को दी है और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के योगदान से पूरा डेटा आया, बात इस चीज की है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखिए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकारते हुए कह रही है कि हमारे प्रति लोगों का विश्वास या जनता का विश्वास या ट्रस्ट का विश्वास होगा। हमें अपनी चीजों को प्रॉपर संचालन करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारियों के तहत उतना पैसा दिया गया। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण क्या है, कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए राखी जी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और आज कांग्रेस के पास 125 करोड़ खाते में है और भाजपा 11 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा उसके खाते में है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से देश के इस सबसे पुरानी पार्टी, जिसका 28 तारीख को आने वाले इसी 28 दिसंबर को स्थापना दिवस है कांग्रेस का 78वां, और इतनी पुरानी 178 साल की पुरानी पार्टी के पास कितना चंदा है? 125 करोड़। और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत भर में 10,000 20,000 करोड़ का ऑफिस बना दिया गया, एकदम 5 स्टार कल्चर का। और हमारा 75-70 साल से हमसे सवाल पूछा जाता है, हम अपना ऑफिस नहीं बना पाए। और चंदा देने वाले पहले भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से ही लोग चंदा जिस तरह से बीफ व्यापारियों से लेते थे और लोगों से, अडानी एंड कंपनी इनके पीछे तो खड़ा ही है। पूरे जिस तरह से इनके खाते में बढ़ोतरी हो रही है, आरएसएस का, कौन सा आरएसएस को भी ये लोग सहयोग करते, इतना बड़ा 5 स्टार बन गया ऑफिस दिल्ली के अंदर करोल बाग में, जिसके पार्किंग के लिए हिंदुओं का मंदिर तोड़वाया जा रहा था 14 साल पुराना। तो इनको चंदा 82% हो जा रहा है, एनजीओ दे रहा है, हमको दे रहा है 8% और बाकी अन्य दलों को 10% दे रहा है। तो आज समझ सकती हैं कि इनकी इतनी बढ़िया छवि है, जिसके साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चलता है। और आप देखी होंगे कोर्ट ने भी झटकार लगाया है और जितना इन लोग 1% लोगों पर केस नहीं हुआ, लेकिन सम्मान लोगों को सताने के लिए नोटिस सबसे ज्यादा दिया गया विपक्ष पार्टियों को। और हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारा दामन साफ है। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम तीर्थ स्थल की तीर्थ से संबंधित ख्याल रख दिया गया और प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल भगवान अपने को बन गए और तीर्थकर में उनके ऑफिस में पीएमओ का ऑफिस नाम बदल गया। और अजीत पवार का पाप धुल गया, हेमंत बिस्व शर्मा का पाप धुल गया। तमाम जो भ्रष्टाचारी थे, जो भ्रष्टाचार के अंकुश में फंसे थे, भाजपा ज्वाइन करो, उनका भ्रष्टाचार, अशोक चौहान चाहे कोई भी,
कांग्रेस के 75 ऐसे जिनका आरोप था इन लोग का कि ये भ्रष्टाचारी कोल घोटाला क्या क्या घोटाला करके, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे सारे लोग पहुंच गए इनके पार्टी में, तो इनके पार्टी में जाते हुए तीर्थ स्थल पे पहुंच गए और तीर्थ में जाके पवित्र हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। और दीप का ये लोग बोलते हैं गौ हत्या बंद करने के लिए सारे लोग, ये पहले हिंदूवादी बनते थे, राष्ट्रवादी बनते थे, कहते थे कि गौ ये अल कबीर जैसा कंपनी बना के दीप का सबसे बड़ा धंधा करता है, उससे भी चंदा ये लोग लेते हैं, दीप व्यापारियों से भी चंदा लेते हैं। ठीक है। चंदा और धंधा देने का ठेकेदारी भाजपा के प्रति अब ज्यादा पड़ी है। हमारे मित्र बोल रहे थे कि खर्चा होता है, तमाम सबको खर्चा होता है। 75-70 साल या हिसाब पूछते रहे, उस पार्टी के बाद 125 करोड़ पैसा रहता है और आपके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा है, 10,575 लाख करोड़ आपके पास पैसा आ जाता है और हमारे पास 125 करोड़ जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसपे आप विश्वास लोगों का नहीं रहा। आप बता रहे हैं आपके माध्यम कि आपने जनता का विश्वास खोया है जीएसटी के नाम से, नोटबंदी के गले काटने के नाम से, जिस तरह से आप भ्रष्टाचार के अंकुश की बात करते हो। तमाम आपके देश में नौकरी पर ताला लग गया, वैकेंसी नहीं है, युवाओं को नौकरी नहीं है और स्किल डेवलपमेंट का बात किए कि हम ये स्वदेशी अपनाएंगे, हम ये लगाएंगे वो लगाएंगे। खाली बातों में दम होती है, काम इनका कम होता है। ठीक है स्वामीनाथ जी। बात के वीर है और चंदा ये लोग तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान में लाया था, इनको स्पष्टीकरण देने के लिए चुप्पी साध लिए थे। जितने चंदा और चंदा लो धंधा दो, जितने अपराध करके आओ हमको चंदा दे दो, अपराध मुक्त हो जाओ। ठीक है स्वामीनाथ जी, चलिए फंडा है। ठीक है प्रलय जी, मुझे ना एक छोटी सी चीज, हाँ अनिल जी एक सेकंड, बस एक सेकंड, वापस आ रही हूँ। प्रलय जी मुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी। देखिए चंदा मिल तो सभी पार्टियों को रहा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। जो ट्रस्ट हैं वो खुद इलेक्शन कमीशन को अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। एक बात और भी है, क्या इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती या होनी चाहिए? भाई कोई ट्रस्ट कितना किसको दे सकता है, उसकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, या फिर क्या इन ट्रस्ट के पास इतना अमाउंट है या कहाँ से होता है जो वो इतना ज़्यादा राजनीतिक दलों को सपोर्ट कर रहे हैं? ये एक विषय है जिसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देते वो भेजते डिटेल निर्वाचन आयोग को, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए जो भी कॉर्पोरेट जगत या कंपनी या व्यक्तियों द्वारा चंदा दिया जाता है, वो उसको अपने वार्षिक रिपोर्ट में शो करना होता है और आयोग की भी अपेक्षा रहती है कि पॉलिटिकल पार्टी भी उसको अपनी रिपोर्ट में शो करें, कि बताएं कि भाई उनको किस माध्यम से, किस सोर्स से उनको ये चंदा मिला है। बाकी चीज़ें इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं, जो उनको हिसाब किताब देना होता है, इनकम टैक्स को बताना पड़ता है। वो एक अलग प्रक्रिया है, एक अलग नियम है, उसके लिए अलग कानून है। वो उसके तहत, उसके अंतर्गत ही आकर ही सारे जो भी सोर्सेज हैं, जो भी कंपनी है या व्यक्ति हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, उसको पालन करना होता है। इसमें बस आयोग की अपेक्षा मैं पुनः कहूँगा कि पारदर्शिता की रहती है। ब्लैक मनी या अपारदर्शिता को छुप ना रहे इस प्रक्रिया में, ऐसा आयोग की अपेक्षा रहती है। इसलिए सब चीज़ों को ओपन और जनता के सामने लाया जाता है, ताकि पता चल सके कि किस पार्टी को किसके द्वारा किस माध्यम से मिला। हालांकि आजकल का जैसा कि मैं तो ये कहूँगा, राजनीति के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया, चुनाव वगैरह भी सभी महंगे हो गए हैं और इस मामले में देश के सामने या नागरिकों के सामने हमें एक सच को सामने रखना होता है। इसमें आयोग का भी मत रहता है कि वो सच्चाई या जो भी पारदर्शिता से अपनी जो इनके पॉलिटिकल पार्टी का जो फंड मैनेजमेंट है वो बताए कि किस तरह से वो अपने खर्चे उठाती हैं। ये एक अच्छा कारगर एक देश में एक अपनाई गई प्रक्रिया है और लगातार चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान भी दे रहा है। इसके लिए इससे पॉलिटिकल पार्टी की भी छवि सुधरती है, सही बनी रहती है और उनको भी कोई मतलब उन पर ऊपर जवाबदेही नहीं होती है कि भाई कैसे बताएं कि हम ये खर्च कर रहे हैं या इतने हमारे खर्चे हैं, हम कहाँ से पैसा ला रहे हैं। ये चीज़ें चूँकि सामने आती हैं पारदर्शी तरीके से, तो इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती और इसको आयोग की भी अपेक्षा रहती है कि जो अगर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन चंदा है तो उसको किस प्रकार से दिया गया, इवन नगद है, ऑनलाइन है, चेक है, सारी चीज़ें सोर्स की बतानी होती हैं। ये एक मतलब एक प्रकार से खुली प्रक्रिया है और इसको अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टी किसी देख सकती हैं, वो उनका अपना अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। हाँ अनिल जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। राखी जी, मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। थोड़ा जल्दी से। अभी मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है, बट थोड़ा जल्दी से क्योंकि टाइम हो गया है। हाँ
राखी जी, कांग्रेस के राज में कहा जाता था, ना खाता ना बही, सीताराम केसरी जो कहते हैं वही सही। इनके टाइम में बिल्कुल नंबर 2 के सारे काम होते थे। कांग्रेस को भी 300 करोड़ का चंदा मिला है, 125 करोड़ का नहीं है, ये गलत जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कही, ठीक है कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन इनके नेता तो मालामाल हैं। आज सोनिया गांधी के हो, राहुल गांधी के हो, तो इनके नेताओं के पास तो पैसा है। हम पार्टी को सींच रहे हैं, नेता अपने आप को सींच रहे हैं। इनको नंबर 2 का पैसा अपने आप चाहिए, तो पार्टी में पैसा कहाँ रहेगा? पार्टी के पैसे को खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरे में एक बात होती है, ईडी और सीबीआई, ये जो ईडी सीबीआई का बार बार आरोप लगाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कांग्रेस के राज में कहा था। ये इस बात को भूल जाते हैं बार बार, अपने ग्रह में झांकते नहीं, दूसरे ग्रह में बार बार आरोप लगाते हैं। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज इनके नेता अभी भी घोटाले पर में जमानत और बाहर हैं। ये घोटालेबाज सरकार शुरू से अभी तक घोटाले करती रही, इनको घोटाले याद नहीं है। दूसरा आपने एक बात और कही कि चंदा कौन सी कंपनी कितना चंदा दे सकती है। निश्चित तौर पर इसका भी कानून है, इनकम टैक्स के आधार पर उसकी इनकम कितनी है, कितनी इनकम के ऊपर किस आधार पर वो कितना चंदा दे सकती है, उस पर बिल्कुल बाउंडेशन है कि वो खुद इनकम टैक्स के आधार पर उसको सारा अपना वो अकाउंट देना पड़ता है। अकाउंट देने वाले उसके बाद हम कितना इसको चंदा दे सकते हैं, कितना चंदा दिया, ज्यादा चंदा दे ही नहीं सकती कंपनी अपनी रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों को भी इनकम टैक्स में हिसाब देना पड़ता है कि हमको कहाँ से कितना पैसा आया, कितना पैसा किस संबंध में खर्च हुआ। ये सब पारदर्शिता पूर्वक कार्य होता है। ये कोई कांग्रेस के टाइम में सब कोई पारदर्शिता देती, अब सारी पारदर्शिता से काम हो रहा है और कांग्रेस में ये बेचैनी है कि उसको पारदर्शिता काम करना नहीं आता, पारदर्शी काम करती नहीं है, जनता का विश्वास उठता जा रहा है, तो कांग्रेस में बेचैनी और विपक्षी दलों में बेचैनी हो रही है। चलिए देखिए, झगड़े का विषय नहीं, समय हो गया, प्लीज प्लीज एक मिनट, ये झगड़े का विषय नहीं है, चंदा सबको मिल रहा है। चंदा लो धंधा दो, कौन शुरू किया था इलेक्ट्रिक बॉन्ड का, किसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया? ये लोग बीज कंपनी से चंदा लेते हैं, अपराधियों से चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं। इनका मित्र जो है अडानी, बिजली सप्लाई बांग्लादेश को कर रहा है, जहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है और उसमें चुप्पी साधे हैं देश के। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलिए मैं वापस, ठीक है चलिए, क्योंकि समय हो गया, फिलहाल तो इस चर्चा को रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है राजनीतिक दलों के पास, और यहाँ पे भी चंदा सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप करने से चूकते नहीं है। बात इस चीज की है कि उस चुनावी बॉन्ड योजना को तो चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन यदि लीगल ही कोई ट्रस्ट किसी भी पार्टी को दे रहा है, कोई भी अमाउंट दे रहा है, तो उसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि आप किस दायरे में किन चीज़ों को दे रहे हैं। इसके लिए भी यदि नियम है तो वो फॉलो होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला, क्यों मिला वो खुद क्लेरिफाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें भी आई हैं, कहा जा रहा है कि ये पारदर्शी हैं। देखिए, पारदर्शी हैं या नहीं है, कितना जायज़ है नहीं है, एक बात तो सच है कि ये इलेक्टोरल ट्रस्ट जो हैं ये एक बहाने जैसे हैं, लेकिन सियासी दल जो है, राजनीतिक दल जो हैं, कोई भी हो, उनके खजाने जरूर भरते जा रहे हैं। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।